किसके साथ जाएंगे आप? सर मेरे वैसे तो मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ ही जाता, लेकिन आज इस वजह से नहीं जा रहा हूं क्योंकि अगर चारों मैच ज़ल्मी हारती है तो कराची किंग्स का चांस है गेम में आने का, इसलिए लाहौर कलंदर। अच्छा, कराची के लिए आप लाहौर कलंदर के साथ? एग्जैक्टली, वेरी राइट। मैं खुद लाहौर कलंदर का, आज आप इज्तिमाई ताज़ियत से बच जाएंगे या सारे पढ़ेंगे सबको बात मिलेगी, ये हो जाएगा। अच्छा जरा हेड टू हेड दिखाए, हेड टू हेड दिखाए जी इन दोनों टीम्स का स्टैट्स में। 16 मैचेस रमीज भाई, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, 16 में से 7 लाहौर ने जीते, 9 पेशावर ज़ल्मी ने जीते। हाँ, पेशावर ज़ल्मी ने मारा तो हुआ है जी लाहौर कलंदर्स को। स्टैट्स को देखा, प्रीवियस स्टैट्स को देखिए, जब इनको एक डेस्परेट माइंड के साथ खेलना है पेशावर ज़ल्मी को कि अब हमारे पास सिवाय जीत के कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरा ये कि अगर इनकी बैटिंग चली, इनमें साइम अयूब है, इनमें हारिस है, जो कि 2 बहुत ही बैलिस्टिक यंगस्टर्स हैं, और अगर इनके मिडिल में गेंद आ गया और बाबर आजम ने अपना जादू दिखा दिया, 180-90 पे जाके फिर मैच बन जाएगा। अगर 180-90 करते हैं, क्योंकि बॉलिंग जो है, मैंने जैसे पहले कहा था, लाहौर कलंदर्स की दुनिया की डोमेस्टिक लीग की सबसे अच्छी बॉलिंग, तो बहुत बड़ा मार्का होगा। बट इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तरफ जो है ना वो यूथ की एक्सूबरेंस है, बाबर आजम का एक्सपीरियंस है, दूसरी तरफ वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। अच्छा, रमीज ने बिल्कुल सही कहा, इसका मैचअप बिटवीन शाहीन शाह अफरीदी एंड बाबर। लेकिन अगर बाबर 7 ओवर खेल गया, देयर इज गोइंग टू बी अ मैचअप बिटवीन बाबर एंड राशिद खान, बिकॉज बाबर की जो एक वीकनेस रही है पिछले 1.5 साल में, दैट इज स्पिन, स्पेशली द गूगली दैट कम्स इन। बहुत दफा एलबीडब्ल्यू हुआ है, लेफ्ट आर्मर में भी एलबीडब्ल्यू होता है, तो ही इज गॉट अ वीकनेस अगेंस्ट स्पिन। एलबीडब्ल्यू का उसका हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, एलबीडब्ल्यू बहुत होता है, ही कांट रीड द गूगली दैट वेल। तो अगर वो लास्ट कर गया 7-8 ओवर्स, और जब राशिद खान आएगा वो भी देखने के काबिल होगा। वेरी राइट। जरा आप पॉइंट्स टेबल दिखा देना जी, ओवरऑल क्या चल रहा है पीएसएल के अंदर इतने मैचेस होने के बाद, पॉइंट्स टेबल दिखा दें, उसके ऊपर भी कमेंट्स लेना बड़ा जरूरी है। लाहौर कलंदर्स उप्स नेट रन रेट देखें सर, क्वालिफाई कर गए हैं, कलंदर्स यूनाइटेड भी कर गए हैं, मुल्तान सुल्तान्स ऑन द एज हैं, ये भी कर जाएंगे, जीतते हैं तो 2 टीमें गई। कराची के पास चांस है लेकिन बहुत कम है। ये ज़ल्मी जो है ये स्पॉइल स्पोर्ट हो सकता है कराची के लिए और ग्लैडिएटर्स के लिए, 1 या 2 मैच जीते तो ये भी थ्रू हैं। बट मेरा मकसद यही है कि जो बॉटम टीम्स है या ज़ल्मी जैसे हो गई, इनको बहुत ही जबरदस्त अब पीक करना है, परफॉर्म करना है और हाई रन रेट के साथ, 100%, फिर तो कहीं जाके उनका चांस बन सकता है, अदरवाइज नहीं। सैकी भाई देख रहे हैं आप, लाहौर कलंदर्स तो क्वालिफाई कर गया, अगर आप पॉइंट्स टेबल देख रहे हैं पीएसएल का ओवरऑल। इस्लामाबाद भी कर गया। हाँ जी, इस्लामाबाद भी कर गया। बाकी आखिर में 2 टीमें वही हैं, कराची और क्वेटा। जी वही है। आई थिंक पेशावर ज़ल्मी अगर सिर्फ टॉप 4 में आने का सोच रहा है तो आई थिंक 1 मैच जीतेगा तो आ ही जाएगा। बट आई थिंक उनका जो थिंक टैंक है वो बहुत बड़ा है, वास्ट एक्सपीरियंस है, इंजमाम भाई बैठे हुए हैं, और जब से पीएसएल शुरू हुई है मोहम्मद अकरम उधर बैठा हुआ है, उसको सारे हावों को पता है। पाकिस्तान का दुनिया का नंबर 1 प्लेयर, पाकिस्तान का कैप्टन, वो टीम के अंदर है, यंग गन्स उसके साथ में है। जाहिर है उनका विजन यही होगा कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो पीएसएल का ट्रॉफी उठाए। तो आई थिंक कल वो इनको डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड से आना पड़ेगा। आई थिंक अगर कल वो मारते हैं ना लाहौर कलंदर को, तो इनकी होप्स ये होगी कि ये टीम ट्रॉफी उठा सकती है। अगर कल के मैच में वो इस एटीट्यूड के साथ आते हैं, कल इन्होंने लाहौर को मारा तो इनको यकीन मिलेगा कि ये पीएसएल जीत सकते हैं। वेरी राइट। अच्छा सैकी भाई, आपकी इजाजत से कॉलर को शामिल करते हैं कंट्रोल रूम। कुछ आप कह रहे थे, आवाज बंद करने के बाद मुझे दोबारा बता दीजिएगा आप क्या कह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है हमारे साथ जी भावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। कॉलर कॉल ड्रॉप हो गई है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। हमारा जो सवाल था वो सवाल दिखा दीजिए। पीएसएल में रन्स के एतबार से सबसे बड़ी फतह किस टीम की है? 4 ऑप्शन हमने पहले ही दे रखे हैं। आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0213509147, इसके ऊपर कॉल कीजिए। हमारे डिजिटल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर आप जवाब भी दे सकते हैं, जिसका जवाब दुरुस्त होगा उसको ये वाला बैट दिया जाएगा, स्मॉल साइज हैवी वेट बैट, साइंड बाय सैकी भाई एंड रमीज भाई। सर कंट्रोवर्सीज होती हैं क्रिकेट के अंदर हमेशा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब ग्लैमराइज ज्यादा हो गई है क्रिकेट। एक एक चीज के ऊपर दुनिया की नजर है, बट टैलेंट निकल के नहीं आ रहा जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बैटिंग के हवाले से ज्यादा, बॉलिंग टैलेंट तो पाकिस्तान में वैसे ही इतना है, बहुत ज्यादा। उसके ऊपर कितना काम करने की जरूरत है पीसीबी को ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर? बहुत ज्यादा। देखिए इसीलिए जो पाकिस्तान जूनियर लीग का प्रोग्राम था जिसमें वो अहमल खान आज आपने देखा जो उसने तबाहकुन बॉलिंग की है, ये इसीलिए था कि ताकि पीछे से स्ट्रांग हो, इनकी कोचिंग हो, इनकी एनवायरनमेंट दे ग्रेटनेस की, वो इन्होंने आके वेंडेटा बेस्ड
एक माइंडसेट के साथ उसको फारिग कर दिया जूनियर लीग को। तो अब मुझे ये बताएं ना कि जब तक यंगस्टर्स पे काम नहीं होगा, जब उनको राशिद खान जैसे बॉलर्स सीखने को खेलने नहीं मिलेंगे और उनको हाथ से स्पिन परखी नहीं जाएगी, तो फिर ऐसे ही होगा कि आपका सिस्टम जो है ना, क्रिकेट की बैटिंग सिस्टम, वो कोलैप्स कर जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत काम करना है। मैं तो ये भी कहता हूं कि इन प्लेयर्स के इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कि इनकी क्या खामियां हैं, कौन स्पिन को फंसता है, उसके ऊपर क्या इनका होमवर्क है, अगले 4 महीने में कितनी इंप्रूवमेंट है। ये नहीं हो सकता कि इफ्तिखार अहमद वर्ल्ड कप फाइनल में स्ट्रगल करा, स्पिन के अगेंस्ट आउट हो गया, आज जब जरूरत थी कोयटा ग्लैडिएटर्स को, आज आके और वो चाइनामैन गुगली बॉलर से आउट हो गया वो। सो ये गलतियां हैं और फिर पीछे रह जाते हैं। फिर यही इसी तरह से नवाज 4 कदम आगे गया इस पीएसएल में, बुझा सा ऐसा ही है। तो ये नहीं हो सकता ना कि आप इतने चांसेस दें। हाँ, तो ये एक तो ये आपके स्टेज बहुत बड़ा है और इसके ऊपर जो है सर्किट में बहुत काम होने की जरूरत है, स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट काम करने की जरूरत है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर। आपके दौर में उससे पहले जब वसीम भाई, मुझे अच्छी तरह याद है, वो ब्रांड्स के साथ जाकर जगह जगह ढूंढते थे बच्चों को, तो पीएसएल एक प्लेटफॉर्म मिल गया। लेकिन अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि शोएब भाई की बात जो है वो सुन लेनी चाहिए कि अंग्रेजी पे ध्यान देना चाहिए, कहीं बैटिंग को बल्लेबाजी कहते हैं ये बता दें। अच्छा, 1x bet डाउनलोड कर लिया ब्रो, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम और अभी विनर अनाउंस कर देते हैं जी। वसीम हसन मेमन साहब दुबई से, आपके लिए क्लैपिंग। वसीम साहब दुबई से आप कॉल किए थे। ये वाला जो बैट है ये साइंड बाय सैकी भाई और रमीज भाई, ये आप तक पहुंच जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ट्रांसमिशन को बहुत सराहा जा रहा है। कुछ कमियां खामियां हर जगह होती हैं, उसको इंप्रूव करने की वक्त के साथ साथ कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेदारी बड़ी होती है कंटेंट को जब मद्देनजर रखते हैं, तो आप इसको इसी तरह सराहते रहिए और देखते रहिए बोल न्यूज का खेल का जुनून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।